जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, मैं पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद रामायण की कुछ कथा बताने का सुनाने का प्रयास करता हूँ। कल का शेष भाग सुनाने को जा रहा हूँ। इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी। इतनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवताओं को तहस नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर जो ही प्रहार किया, जो ही तारकासुर शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाना। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः इसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग न करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ हैं, अतः तुम सब लोग शांत रहना चाहिए। नारद की बात सुनकर सब देवता मुचुकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर में मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बेल पर सवार होकर मस्तक पर जटाजूट धारण किए, हाथ में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां आ गए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। इस युद्ध में प्रथम गण विजयी हुए। उसके परास्त होकर असुर लोग युद्ध में से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार होकर रणभूमि में देवताओं का संहार प्रारंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को मार गिराया। जान पड़ता था कि तीनों लोकों का संहार कर डालेगा। इससे सैनिकों ने समस्त शिव गणों को छत विछत कर दिया तथा दैत्य सेना सिंह के शिव गणों को स्वारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, कार्तिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम ही इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय बोले, भगवान, यहाँ कौन अपने हैं और कौन पराये हैं, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश उत्पन्न कुमार हो। इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर, तारकासुर पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया है तथा अजेयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त कर किया है।
तथा 3 लोग अपने अधिकार में कर लिए हैं, वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें इसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान और अत्यंत प्रभावशाली शक्ति लेकर जब वह रणभूमि में पैदल ही दौड़े, उसे लगा उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड तथा उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, ओहो, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों को संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीर संपूर्ण गणों गणाधीशों और लोकपालों भी मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ले ली। इसका इंद्र का अपमान कर चुका था, उसे फिर वेग पूर्ण आते देख बुद्धिमानों में शेष इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े तेज रोष से भरकर उसने इंद्र पर शक्ति का प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके गिरने पर देवताओं ने सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वह बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारका पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत भारी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने में शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। इन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरभद्र कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विराट तथा प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे पर जूझ रहे थे। ये शक्ति से विपक्ष की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साह पूर्व युद्ध करते देख देवता, गंधर्व और आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी प्रकार आकाशवाणी हुई, देवताएं आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता न करो, सुखपूर्वक स्वर्ग लोक में स्थिर रहो। आकाश में प्रकट हुई इस देवी वाणी की प्रथम गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय भी सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारका ने उस प्रहार को कोई परवाह न करके समय ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसा हाथी पर झपटा, उसी प्रकार प्रतापी कुमार तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुपित हो गई, सूर्य का प्रकाश मंद हो पड़ा, पर्वत और वनों से सहित समुची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकुट, उर, दूर, दर्दरू,
मलयगिरी महाशैल मेनाक विंध्याचल महागिरी लोकपाल मानसोत्तर सोत्तर पर्वत कैलाश मंदराचल माल्यवान गंधमादन उद्याचल महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह में व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार सब पर्वतों को भयभीत देखकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न करें। आज मैं यहाँ सबके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करूंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, नरवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज कथा का विराम हम यहीं देंगे, कल इसके आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टाऊं राजस्थान से तुलसी की माला बनाता हूँ। तुलसी की माला किसी भाई बहन को चाहिए तो सशुल्क देकर वह तुलसी की माला ले सकता है। अभी हम एक नई चीज बना रहे हैं, हनुमान जी की माला, हनुमान जी का चित्र तुलसी पर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बन जाएगी हम आप लोगों से सभी को स्टेटस पर संपर्क करेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु अरवानी हनुमान गट्टाऊं राजस्थान से। राम।